ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज की कथा 72 फिर से एक नई कथा लेकर आई हूँ। साईं बाबा का चमत्कारिक कथा। शीर्षक है खोया हुआ बच्चा और साईं की रक्षा। तो आइए आज की कथा 72 शुभारंभ करते हैं। ओम साई राम। साईं बाबा कहते हैं, जो मुझे याद करता है मैं उसकी रक्षा हर हाल में करता हूँ। आज की कथा है एक मासूम बच्चे की, जिसे साईं बाबा ने खुद अपनी गोद में बचाया। कथा का प्रारंभ। यह घटना उस समय की है जब साईं बाबा शिरडी में अपने भक्तों के साथ रहते थे। शिरडी के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब महिला अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। वो रोज साईं बाबा का नाम लेती थी तथा कहती, बाबा आप ही मेरे सब कुछ हो। अर्थात उस स्त्री ने सारा अपना जीवन बाबा के भरोसे रख रखा था। सोना, जागना, खाना पीना सब बाबा का नाम लेकर। एक दिन वो महिला खेत में काम करने गई और उसका छोटा बेटा खेलते खेलते गांव से थोड़ी दूर निकल गया। धीरे धीरे शाम हो गई और बच्चा घने जंगल की तरफ पहुंच गया। जंगल में अंधेरा होने लगा और चारों तरफ अभी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। जानवरों की गुर्राहट, उनकी चीखें। बच्चा उन्हें सुनकर डरने लगा और बैठकर रोने लगा। माता को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसके सामने एक जंगली जानवर अर्थात भेड़िया उसकी तरफ बढ़ने लगा। बच्चा तो मासूम था, उसे नहीं समझ आया कि ये भेड़िया है। वो वहीं खड़ा हुआ अपनी माता को पुकारता हुआ बैठा था, रोता रहा। उधर माँ को जब पता चला कि उसका बच्चा नहीं है उसके आसपास, तो वो पागलों की तरह ढूंढने लगी। अपने आस पास, घर बाहर, हर तरफ उसने ढूंढा, बालक नहीं मिला। फिर वो जंगलों की ओर दौड़ी अपने बालक को ढूंढने। वहां रोते रोते उसने आसमान, वह स्त्री रोते रोते बाबा का नाम लेती रही। उसने बाबा से ये भी कहा, बाबा मेरा बच्चा मैं आपको सौंपती हूँ, आप ही उसकी रक्षा कीजिए। हम सबके पालनहार आप ही हैं, कृपया मुझ पर दया कीजिए, एक माता पर दया कीजिए प्रभु। मेरा बालक आप बचाइए प्रभु, उसकी रक्षा कीजिए। उधर जंगल में जैसे ही भेड़िया बच्चे के पास आने ही लगा था, अचानक एक सफेद कपड़ों में संत वहां प्रकट हुए। उन्होंने बच्चे को जल्दी से अपनी गोदी में उठा लिया और भेड़िया तुरंत वहां से भाग गया। बच्चा रोना बंद कर दिया
और शांत होकर उस संत के सीने से जा लगा, जिस प्रकार बालक अपने माता की गोद में होता है। रात भर माता अपने बालक को ढूंढती रही। सुबह हो ही रही थी। जंगल में बच्चे को ढूंढते ढूंढते वह बेचारी पागल सी हो रही थी। उन्होंने देखा, अचानक उसके सामने उसका बालक दिखाई दिया। उन सब ने देखा कि बच्चा एक पेड़ के नीचे सुरक्षित बैठा है, बिल्कुल ठीक ठाक। सभी बालक के पास गए। माता ने अपने बालक को अपने गले लगा लिया और रोने लगी। किसी ने बालक से पूछा, तुम्हारे साथ यहाँ कौन था रात भर? तो बच्चे ने मासूमियत से कहा, एक बाबा थे, सफेद से कपड़े पहन रखे थे। उन्होंने मुझे पूरी रात अपनी गोद में ही रखा था। मैं तो उनकी गोद में ही सो गया था। और फिर वो बालक की इस प्रकार सारी बात समझाने पर माता को पूरी तरह विश्वास हो गया था कि ये कोई और नहीं, मेरे साईं बाबा हैं, जिन्होंने मेरे बालक की रक्षा की है। जब माँ बालक को तुरंत ही शिरडी लेकर पहुंची और जैसे ही साईं बाबा के दर्शन हुए, बच्चा बाबा को देखकर खुशी से चिल्लाया, माँ, यही वो बाबा हैं जिन्होंने मुझे बचाया था। मैं तो इनकी गोद में ही सो गया था। माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि साईं बाबा हर जगह हमारी रक्षा करते हैं। वो कभी अपने भक्तों को अकेला या कष्ट में नहीं छोड़ते। आज की कथा से हमें सीख मिलती है कि साईं बाबा अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं तथा सच्चे दिल से की गई प्रार्थना, पुकार बाबा कभी खाली नहीं जाने देते। और साईं बाबा हर रूप में हमारे साथ होते हैं। आज की कथा यही समाप्त होती है। तो बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। तो ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।